जैन धर्म में मक्खी भी मारना पाप है। जैन धर्म में चप्पल भी पहनना पाप है। जानते क्या करता है कि चप्पल से कोई जगह। जैन धर्म में खेती भी करना पाप है। जो समझे जैन धर्म जो अपनाता है वो कहता है खेती भी नहीं करता है कि खेती भी करेंगे तो कुछ सूक्ष्म जीव होंगे ना तो जता के मर जाएंगे। इसलिए जैन धर्म जो ओरिजिनल का खेती भी नहीं करता। जैन धर्म है ना बाबू, स्नान भी नहीं करता है। जैन धर्म स्नान ध्यान सुनिएगा, सब आगे चलिए। कल तो पूरा इसको आज कल भूखा बांध रहे हैं। सुनो, जैन धर्म कभी गाड़ी पर चलना पसंद नहीं करता है, कभी चप्पल नहीं पहनेगा जो जैन धर्म अपनाएगा, और कभी वस्त्र नहीं पहनेगा, निर्वस्त्र रहता है। ठीक है, जैन धर्म वस्त्र नहीं पहनता। इस सब के पीछे नहीं गया। तो सुनिए, जैन धर्म हिंसावादी है कि अहिंसावादी? हिंसा का मतलब मार काट है, अहिंसा मतलब बताओ। इसलिए जो जैन के तीर्थंकर होते हैं जो जानते हैं मोर के पंख लेंगे, अगर उनको हाथी भी होगा ना, हाथी भी रहेगा तो ऐसे हाथी करेंगे। कोई मच्छर भी बैठा है ना, आराम से बेचारा हट जाए, आराम से। इसे देखिएगा, गौर करिएगा। तो तुम्हारी सोचता है कि रही से कम मोर के पंख रख रहे नहीं, पंखवाड़ा नहीं रख रहे तो तुम्हारी रही से मोर के पंख से हवा दे ना। तो को लगता हो जितना खगड़ा का पेड़ हवा दे उतना मोर के पेड़ से ना हवा दे, लेकिन तोरी को लगता है तू बड़ा स्टैंडर्ड नहीं, तू रखते हैं ताकि कोई सूक्ष्म जीव उससे मरे ना। ये तोरी को लगता है स्टैंडर्ड पंखा है। तो हाथ के देखिए ना कि खगड़ा वाला ज़्यादा हवा दे, क्यों हवा ना दे। तो बस ऐसे ऐसे करते हैं, जान के आग जब मरेगा मक्खी को ब्रश करेगा तो नहीं मरेगा। और वो ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, हाँ मक्खी वाला। तीर्थ के मतलब क्या होता है बताइए? तीर्थ के मतलब ना बताया कि घूमे जाना धाम को, न कहता कि धाम पर सब कहता है। तो तीर्थ के मतलब धार्मिक स्थल पर जाना। चित्रा में लग जाता है तीर्थंकर, लग जाता है तीर्थंकर, न कहता है जैन धर्म के तीर्थंकर। चित्रा में तीर्थंकर, देखो जिंदा में तीर्थंकर न लगता है, मरना पर लगता है। तीर्थंकर केकरा कहा जाता है कि ऐसा धर्म पर जाना कि वहां से वापस ना आना। आप लोग सोचते तीर्थंकर देख के सोचते हो ना कि नहीं, जैन धर्म में जो तीर्थंकर लगता है मरला पर लगता है। मरला पर कि अब ये अच्छा कर्म किया है, एक द्वारा जन्म पृथ्वी पर नहीं होगा। सब समझते जाना। आप लोग किताब को लेते हैं, प्रथमी तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म का? पढ़ना। महावीर वास्तविक तीर्थंकर थे, प्रथमी तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऐसे करके रखते हैं हम लोग। तीर्थंकर में जिंदा में नाम कहा गया है, मर गए तब तीर्थंकर बन गया। तब तीर्थंकर कौन बनता है? जो मारता है वो। लेकिन अभी कोई लेकर से चलते फिरते पूछेगा तीर्थंकर ना। तीर्थ के मतलब घूमे जाना, तीर्थंकर का मतलब आप जीवन में कोई गलत काम नहीं किए हैं उसको बोलते हैं तीर्थंकर। क्या बोलते हैं? आप मर गए, दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आइएगा, फिर दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आइएगा। इस पृथ्वी को जैन धर्म ने नरक बताया। जैन धर्म कहा कि यह नरक है। और मुसलमान धर्म है कि इसको पूरा किए हैं जन्नत का नरक दोनों है। हुआ तीर्थंकर का मतलब फिर आना पड़े कि आना ना पड़े? जिकरा में तीर्थंकर वही हो सकता है जिकरा में काम, क्रोध, लोभ ये तीनों चीज न रहे। काम, क्रोध और लोभ तीनों चीज न रहे। दूसरा बात था जिकरा में महिला नहीं बन सकता। ठीक ना, पहले जैन धर्म में महिला नहीं, तो बाद में जोड़ा गया था। जैन धर्म में दो बटा था। श्वेतांबर देखिए, पीतांबर में दो भाग में बट गया था। श्वेतांबर पीतांबर में बताएंगे, लेकिन आप सुनिए, इसमें कहा गया क्रोध, मोह, माया, त्याग। लोग क्रोध जो है, लोग ये सब नहीं, लोग क्रोध मतलब समझ रहे हैं। अगर गुस्सा कर रहे हैं तो हिंसा है। कोई पर गुस्सा किए तो भी हिंसा किए, उसको मरा और दुख लगा तो हिंसा कर दिए। आप आत्मा आपको नहीं सुन रहा, आप नरक में जा रहे हैं। कभी गुस्सा मत करिए, ये जैन धर्म बोलता है। क्रोध कभी नहीं करिए, मोह कभी नहीं करिए। जैन धर्म में उत्थान को कहते हैं ऊर्ध्व सर्वपरि। अगर जैन धर्म में सबके नियम को पालन कर रहा है और तीर्थंकर के मार्ग पर चल रहा है, उसको सर्वपरि कहते हैं। ये तो दिक्कत है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आए रखना है सब बात। सर्वपरि मतलब एकदम पूरा जैन धर्म के रास्ता पर चल रहा है। कभी न काम, क्रोध, गुस्सा, लोभ, मोह, ये सब कभी नहीं आ रहा है, यानी वो सर्वपरि है। बताओ जिसमें बताइए महात्मा बुद्ध सर्वपरि थे कि नहीं थे? उनका में कुछ नहीं आया था। ए बाबा, आप पतन के मतलब अब सर्वपरि, ए बाबा अब
अब सर्वपरि, और सर्वपरि मतलब कि पूरा झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, तो बताओ मार्ग पर जा रहा है नहीं ना। तो वह अब सर्वपरि, देखो वो सर्वपरि आए अब सर्वपरि, वो सर्वपरि मतलब जी एकदम तीर्थंकर के मार्ग पर जा रहा है, सच बोल रहा है, कभी झूठ नहीं बोल रहा है, सबसे मिलके कोई मारू गया तो चपेट मार दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी जैन धर्म कहता है ना, अपने शरीर को पूरा कष्ट दो, पूरा कष्ट दो, न लड़ाई हो, न ये करो नो करो, ठीक है ना, न चप्पल पहनो, कष्ट दो, क्योंकि इतना इस शरीर को कष्ट दो कि शरीर दोबारा पृथ्वी पर आए ना, कि नरक लोक में ना आए। ये जैन धर्म बोलता है। जैन धर्म कहता है इस शरीर को त्यागना है, इस शरीर को कष्ट दो। तो जो जैन धर्म तीर्थंकर बनता है, वो जाता है कोई तीर्थंकर बनता है, तो नाम लिखवाना है, तो पहले उसको कहता था कि 20 दिन खाना ना खा, दिखाता था 20 दिन खाना खाता है कि नहीं खाता, इस सब के लिए योगा होता है। तो दिखाते हैं भूखे रह के मरना, सलेखन विधि, कौन विधि? सब ध्यान रखना। जैन धर्म में, आज जैन धर्म में यही विधि को अपनाया गया है कि अगर आपको अंतिम यात्रा पर है तो आप एक अपने रूम में बंद कर लीजिए, और बंद कर लीजिए, रूम में कोई को ना आने दीजिए, और त्याग दीजिए, जान को खुद निकल जाए। और ये विधि को कौन विधि कहते हैं? संलेखन विधि। और हद तो तब हुआ कि हमारे जो पाकिस्तान के राजा, पूरे सिंध के राजा, पूरे गंधार के राजा, मगध के राजा, बज्जी के राजा, सबसे हमारे मगध का विशाल राजा चंद्रगुप्त मौर्य एक ऋषि के बहकावे में आकर, और एक ऋषि के बहकावे में आकर संलेखन विधि से जान त्याग दिए थे। आप हमारे मगध का सबसे विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक ऋषि के बहकावे में आकर, इतना ऋषि को धन से इतना आकर्षित हो गए, इतना अच्छा उनको जैन धर्म लगा, इतना अच्छा जैन धर्म लगा, उसने अपने जान को त्याग दिए संलेखन विधि से। कौन विधि से? यानी एक रूम में बंद कर दिया, आपसे पूछेगा कि कौन सा एक राजा, ठीक है ना, कि जैन धर्म अपना चंद्रगुप्त मौर्य का जान कैसे गया? संलेखन विधि से गया। और जानते ऋषि जो का वो नहीं मारा सकता, भागया कहा कि तुम मर बेटा, हमारे वक्त राज पर से मर। ये आपको कहानी चंद्रगुप्त मौर्य तो कहने चंद्रगुप्त मौर्य था, संलेखन विधि से घेर दिया, अभी जीता, लेकिन छोटा जैन धर्म पे आकर्षित हो गया था। तो देखो ये हुआ, तो जैन धर्म में कैसे मरना है सब समझ रहे हैं, भूमिका बांध रहे हैं, कल इसको पूरा अंदर चलेंगे। जैन धर्म में क्या मक्खियों मारना पाप है, जैन धर्म भूखे मरना कौन विधि? जो मरा भूखे ओकरा कहते हैं वो सर्वपरि, वो ध्यान करेगा, वो आगे जन्म में स्वर्ग में जाएगा। और जो खा पी के मुर्गा पेट गा के आपको ब्लड झड़ के मरा, ठीक है, पूरा कवाती मुड़िया, तो उसको और सर्वपरि, ठीक है, नरक में जाएगा। तब आप देखिए एकरा में 63 साला होता है, साल नहीं बोला जाता, 63 साला, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती हुए। कहने का मतलब है 63 साल को तो बताएंगे आगे भी समझो। एकरा में 63 साल हुए, 24 तीर्थंकर, 24 को तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर तो समझ गए ना। आप बताओ कितना आदमी हुए होंगे, लेकिन ये सब काम 24 को किया, मूल रूप से न काम। चंद्रगुप्त मौर्य काहे नहीं तीर्थंकर बन जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता पर चले, काम क्रोध नहीं था, हिंसा का कहता है मार काट किया है, तो कहाँ तीर्थंकर बने हैं मियां? चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, कितना छठ किए हैं। आप बाबा हम रिया भी बन सकते हैं, हमने कितना के बाबा कितना मिला छुआ रहे होंगे, हम तीर्थंकर बन सकते हैं, तो चलो हमने लड़कियों में आना चाहिए। अहिंसा का मार्ग पर चलने वाला किए को मिला, इसलिए आज किए को महत्वपूर्ण राजा हुए, 24 राजा चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती को तो चारों दिशाओं पर, इसलिए 24 चक्रवर्ती, सॉरी 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, 63 साल बोला जाता है। अभी 63 साल अभी आइए सुनिए, 24 तीर्थंकर में एक पुरुष नहीं आता था। देखिए पहला ऋषभ देव, पहला तीर्थंकर कौन है? 24 की याद नहीं करना है। पहला ऋषभ देव ने क्या किए? हेलो, ऋषभ देव ने क्या किए? ये हुआ, इसको जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, पहला संस्थापक। इसके बाद आया अजीतनाथ, दूसरा, तीसरा है संभवनाथ, 19वां है मलियनाथ। 19 को अलग काहे किए? ये पहला जैन धर्म का महिला थी, इसको नहीं आने देते थे, क्योंकि महिला भाव निर्वास को भी तो दिक्कत होता था, इसीलिए ये पहला महिला आईसी के देखा पूरा महिला रहती है, ठीक है। आप देखिए, और ये महिला, इसका नाम महिला से मलियनाथ, कौन नाथ? मलियनाथ। ये पूछता है जैन धर्म का सबसे महिला तीर्थंकर कौन थी? तो 19वां तीर्थंकर जिसका नाम था कौन? मलियनाथ। आप देखो 22वां कौन है? अष्टी देवी, 23वां कौन है? पार्थिवनाथ, और 24वां कौन है? महावीर। देखो तीर्थंकर को कैवीर भी कहा जाता है, कैवीर को ऐसे याद रखिए, काविल, तीर्थंकर काविल लोग करते हैं,
काबिल वो शरीर को काट देते हैं, उसको सिर्फ पुरुष काट सकते हैं। कौन काट सकते हैं? आदमी। हाँ। जैन धर्म में सुनो, दो तीर्थंकर की चर्चा है, पहला और वैष्णव। पहला कौन है? ऋषभदेव। और वैष्णव कौन है? बोलो। अरिष्टि ने भी कौन है? अरिष्टि ने भी। पहले हम यहाँ से बोल देते हैं, जानते हैं एक तीर्थंकर मतलब बोला जाता है ना कि तीर्थंकर 1000 ईस्वी तक जीते हैं। जो 100 साल हो गया ना, इसीलिए वो लोग को जितने वो लोग हैं ना कहते हैं 1000 ईस्वी। आप बताइए, यानी ये तो फिर ऐसा नहीं मनता है, उनका जस 1000 जीने को मतलब उनका जस 1000 तक रहता है, समझे? 1000 ईस्वी तक। तो बताओ 24,000 हुआ, जैन धर्म कहाँ तक चला? 24,000 तक चला कि नहीं चला? तीर्थंकर मतलब एक तीर्थंकर कितना तक जीवित रहता है? 1000। हम लोग 100 तो 1000 देखिए, और ये 24 है तो 24,000। और बताओ ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर की चर्चा है, पहला और वैष्णव। पहला कौन है? ऋषभदेव। और वैष्णव कौन है? अरिष्ट भी कौन है? अरिष्ट भी। अभी सबको बताइए, जैन बताओ ऋग्वेद में तीर्थंकर का चर्चा है जैन धर्म का, क्यों थे? दो तीर्थंकर, पहला और वैष्णव। पहला कौन है? आप सुनिए बहुआ, और जैन धर्म में एक महिला थी जो महिला हो नहीं सकती थी, उसका नाम क्या है? कौन है? मलिना। आप बताइए, इतने याद करना हो, सब लिखना लिखे दिखा देंगे, जैसा मुझ से टोटल नहीं रहता है इसमें। एक राम में सबसे अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। कौन थे? महावीर। देखो आपसे पहला व्यक्ति, ये जैन धर्म का पहला संस्थापक कौन थे? संस्थापक जैन धर्म का संस्थापक कौन है? सब है, लेकिन पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक कौन है? मतलब जैन धर्म को खूब बढ़ाया कौन? वो विस्तृत कौन किया? तब महावीर। कौन कहते हैं? महावीर। हाँ, इस साम्राज्य को फैलाया कौन? महावीर। इस साम्राज्य को कौन फैलाया? महावीर। हाँ, देखो इसीलिए जो साम्राज्य को फैलाता है उसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक। और साम्राज्य को देखो संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। अब वास्तविक मतलब ये सब है। जैसे मैं आपको पूछेगा रेडियो के आविष्कारक कौन? कौन? हमारे यहाँ जगदीश बसु। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन? वास्तविक आविष्कारक कौन? उसने विस्तार किया उसको। इसी तरह से विस्तार कौन किया है? बोलो महावीर ने। तो आपसे यहाँ से एक अच्छा ऑब्जेक्टिव आता है, बताइए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर। आप खाली रहेगा, संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। आप बोलो जैन धर्म में कुछ व्यू बना रहा है ना, उनका बना ना। जैन धर्म में मानना पाप है कि नहीं है? नहीं है, पंखा भी नहीं हो सकते हैं। जैन धर्म में खाली पेट चलना, ठीक है ना? ठीक है, वहाँ सवारी के लिए नहीं करना। अब आते हैं, इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी को वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कहाँ? कुंडग्राम। अच्छा आप बताइए, राहुल के सॉरी माता बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। जब राणा नहीं, महावीर के पिता का नाम क्या था? यह ज्ञानश्री कुल के थे। कौन कुल के? इनका महाराज थे त्रिशला, त्रिशूल थे। बताइए उसके बताइए माता बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अच्छा अब बताओ उसका कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी नेपाल। हाँ बहुत अच्छा। पिता का नाम? माता का नाम? महामाया। पत्नी यशोधरा। कोई दिक्कत? पत्नी कौन वंश की थी? थी। अच्छा इसके पत्नी यशोधरा थी, उसकी पति अच्छा उसका एक बेटा था, उसका नाम राहुल था। इसका एक बेटी थी, का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शना बोलिएगा। और एक वो है, एक वो बेटी थी, तो दामाद के भूखा रहेगा कि नहीं? तो दामाद का भूखा खूब है, जमाली। दामाद का बड़ी तंग करता है। अब पढ़िएगा, जमाली बड़ा तंग करता है, जमाल बड़ा बड़ी तंग किया इसको। तो देखो है महावीर का पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली, तैसु जमाई से जमाली, जमाई से जमाली। पत्नी कौन थी? प्रियदर्शनी। सॉरी बेटी, और पत्नी यशोदा। अब यहाँ तक हम बोलेंगे, आप बोल दीजिएगा। पहले बोलिए महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। 540 मतलब वैशाली के कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम जिक्र रानी वैशाली ना। आप बताइए पिता कौन थे? सिद्धार्थ। वंश कौन?
ज्ञान माता का त्रिशला राज के पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद कौन? पति का नाम वर्धमान था और 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बन गए। और इस सन्यासी ऐसे नहीं बने थे, ये सन्यासी महात्मा बुद्ध ने चुप्पे से घर नहीं छोड़े थे, कि कह के छोड़े थे, पतियों की बेटियों की कह के छोड़े थे, कह के छोड़े कि सुनिए, कह के छोड़े थे कि हमको ज्ञान प्राप्ति करनी, कि चुप्पे से नहीं, चोरवा दरवाजा से नहीं रहते, कि कह के अपना 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिए, कह के छोड़े थे कि हम जा रहे हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति करनी। कौन कह के छोड़े? महावीर कह के घर छोड़े, घर छोड़े और होगा ये घर छोड़ दिए और वो 1 साल नहीं 12 साल तपस्या की। उसमें क्या हुआ ना कि तपस्या में इनको वस्त्र गंदा हो जाता था, ये हमेशा मांगे चलते थे और चंदा जो होता था ना उससे जो पैसा था से बस से आते थे। 10 साल तक की बेचारा चंदा की, लेकिन देखे ना कि हमको ज्ञान प्राप्ति में बाधा वस्त्र डाल रहा है, पुराना हो जाता तो वस्त्र के त्याग, जब भी त्याग है ना पूरा निर्वस्त्र हो गए। कौन निर्वस्त्र हो गया? और 12 साल तक तपस्या की, बिना 12 साल तक तपस्या की। कौन? बताओ हम लोग एक दूसरे। आइए सुनिए बउआ, क्या हुआ कि देखो इसका दामाद था कौन? 12 पूरा वस्त्र त्याग दिए। कौन त्याग दिए? वस्त्र त्याग दिए। अब सुनिएगा, अभी इसको कहानी पूरा लिखते जाते हैं। पहले महावीर के इतना खाना जान गए क्यों कर बताओ। अब देखो खानदान पहले जाए, उनका जन्म 540 हुआ, उनका कहाँ? वैशाली के कहाँ? तो देखो जन्म 540 वैशाली के दूसरा में पिता सिद्धार्थ थे और क्या कौन बोलते हैं? यात्री कुल के थे, माता त्रिशला थे, त्रिशला के कुल के थी और उसके ऋषि के राज्य थी वो। और बताइए इसका पत्नी यशोदा थी और पुत्री प्रियदर्शना थी, दामाद जमाले का बचपन वर्धमान थे। 30 वर्ष की अवस्था में क्या बन गया? समाज सन्यासी घर से पूछ के बना। आप होगा इसी में जानते हैं, एक हुआ 24 वर्ष तपस्या किए और एक होगा और एक हुआ 24 वर्ष तपस्या किए थे और ये हेलो इनका मृत्यु भी हुआ था। इनका मृत्यु पहले बताए, इनको मार भी देते थे, ठीक ठाक रहे, इनका पहले मार ही देते थे। महावीर पहले सुन लो, हम बोल रहे चंद्रू क्यों मर, ये कौन विधि से मरे? सलेखन विधि से। विधि का सुनिए आप, इस विधि में लड़का महात्मा बुद्ध में निर्माण के मतलब वहाँ क्या होता था? ज्ञान की प्राप्ति। तो यहाँ निर्माण का मतलब क्या होता है? ज्ञान है। सुनो ऐसा है लगा, देखो या वहाँ ज्ञान की प्राप्ति निर्माण होता था, या मरना के महानिर्माण, और यहाँ ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य। कहाँ को कहते हैं? अब आपसे पूछेंगे, हेलो आपसे पूछेंगे कि बताइए आप जैन धर्म के वास्तविक महावीर का कैवल की प्राप्ति कहाँ होती है? कैवल मतलब होगा केवल न समझना, कैवल का मतलब कहाँ दिया होगा? कैवल का मतलब क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। कैवल हुआ इनका ज्ञान के कैवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ था साल वृक्ष पे। कौन वृक्ष के पास? साल वृक्ष के पास। नदी कौन था? ऋजु बालिका। नदी कौन था? ऋजु बालिका। कौन था? ऋजु बालिका। और ये हुआ जुम्बी ग्राम राजगीर के पास। कौन ग्राम? जुम्बी ग्राम। और ग्राम जुम्बी का था, जुम्बी ग्राम। तो सुन लीजिए, जब उनका भी वृक्ष था, इनका साल वृक्ष था। कौन वृक्ष था? साल वृक्ष था। और वो इनको ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। कौन कहते हैं? कैवल्य। और उनका नदी था, नदी का नाम ऋजु बालिका। नदी कौन था? ऋजु बालिका। और याद रखिएगा, एक हुआ 4 का 4 में 2 जोड़ते जा, 4 2 6 6 2 8 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। अब इनको भूमिका बांधे। ऐसे महावीर थे, महावीर मरे थे, महावीर दर्शन एक विधि से मरे थे। इनका दामाद कौन था? जमाली। पुत्री कौन था? प्रियदर्शना। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। माता कौन थी? बोला याद रहेगा ना? और कितने बरस में सन्यासी बने? पहले उरल बोलिए, 30 यानी उरल बोलिए। इनके पत्नी कौन थी? पत्नी का तो तीसरा थी यशोदा। अब पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना। और बताइए कितने वर्ष में घर त्याग दिए? अच्छा, जैन धर्म में प्राण को त्यागना कौन विधि से किया जाता है? कौन विधि से? सलेखन विधि से।
अच्छा, इसने ज्ञान की प्राप्ति ब्रिज के नीचे हुआ था, साल में नदी के नाम बोले रिजू बालिका, रिजू बालिका। और एक और ग्राम जुब्बी ग्राम राजगीर की प्राप्ति, जुब्बी ग्राम राजगीर की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति को कैवल कहते हैं, क्या कहते हैं? कैवल। और वह मृत्यु को क्या कहते हैं? निर्वाण। मृत्यु को क्या कहते हैं? मृत्यु लोग कैसे संलेखन विधि से करते थे, कौन विधि से? संलेखन विधि खा पी के न मरना। कभी मरे हो गया। ये बउआ अब आइए सुनिए, बउआ रे महावीर ने कहे, महावीर ने वर्ष त्याग 10 वर्ष 12 वर्ष तक तपस्या की, अब लोग 1 वर्ष 2 वर्ष तपस्या करते हैं। और देखो जानते हैं महावीर ने आत्मा को भूतगल बोला है, जानता आत्मा को क्या बोला है? भूतगल। और कहे भूतगल से मतलब गर्म होता है, कहता है कि हमारी आत्मा भूतगल के आवरण से ढका हुआ है। भूतगल आवरण को मतलब ढका, संस्कृत का वर्ड है लड़का, यार क्या तुम करे तुम्हारे बस भूतगल है बोले भूतगल के मतलब क्या होता है? भूतगल के मतलब क्या हुआ? कर्म। हमारा आत्मा किसके आवरण से ढका हुआ? भूतगल के। देखो हमारे आत्मा किससे ढका हुआ? भूतगल के आत्मा से ढका हुआ। सुनो, भूतगल में कहा गया है, हेलो, कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही बनेगा। कहे हैं कि अगर भूतगल अच्छा करिए, यदि कहते भूतगल सजीव में भी आत्मा होता है, निर्जीव में भी आत्मा होता है। जौन सोफा सेट लगैले है, समझो अच्छा भूतगल किया है, तब ओकरा निर्जीव ओकरा लकड़ी की भी बना हुआ, एक सोफा गोल लकड़ी के बना हुआ। तब जैन धर्म कहता है कोई ना कोई धर्म लकड़िया अच्छा काम किया होगा, तब ओकरा को सोफा। सुनिएगा लड़का, महावीर से पूछा गया, महावीर के जब दाढ़ी देखा गया, महावीर ने यहाँ चप्पल पहनना छोड़ दिया। महावीर चप्पल भी नहीं पहनते थे, कितनों गर्मी रहे, कितनों ठंडा रहे, नहीं एसी कूलर चाहिए, वो लोग कितनों ठंडा रहेगा ना, रजाई नहीं होता, एकदम नंगे सूता रहेगा, एकदम अभी भी जानता जो जैसे करता अभी भी रजाई की आवश्यकता नहीं है। वो लोग स्नान भी नहीं करता है, शाम के बाद भोजन नहीं करेगा, मुंह में टेप ले मार लेगा, बोलेगा नहीं। जैन का झूठा भजन में बहुत मजा देगा। जैन अरे सुन यार काय से लगा रहा है यार, बस सुन ले तब क्लियर हो जाएगा। नहीं जानते धीरे धीरे काट रहेगा। देखो जैन धर्म में सांझ हो तो सुनिएगा, पूरा दिमाग यहाँ रहेगा, याद हो जाएगा। पूरे सांझ जैसी उठा तो मुंह पर टेप मार लेता है, लोग नहीं बोलता, मौन धारण सांझ के गाड़ियों देगा नहीं बोलेगा। सांझ के होते भोजन नहीं करना है, हमने सामने का तो दोपहर है, सांझ की रोटी सांझ की रोटी लाओ, ये सुबह करेगा रोटी बन जाता है। बउआ रे स्नान भी नहीं करता है, स्नान भी नहीं करना है, कोई मर हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा चीज है, मक्का मक्को नहीं सब करता है। सुनिए, अब भोजन भी नहीं करना शाम को, अब गाड़ी से कहीं नहीं जाना है, चप्पल नहीं पहनना है, अब जाड़ा में रजाई नहीं होना है। महावीर से पूछा गया कि आपका धर्म कोई नहीं अपनाएगा, तो कहते हैं कि सब अगर अपना ही लेगा तो सब नहीं, सब तो चल जाएगा अमर रूप से। कि अमर बनना है, पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी, तब तो भी अमर का मतलब ज्यादा का समझता है कि अमर में तो कभी करो, अमर का मतलब मरो, पृथ्वी पर कभी ना, उसको अमर करो। सोनी का दिन अलग था, अमर नमर नहीं समा, ठीक है, मतलब न होता है, समाज तो इंजीन पढ़ाएंगे, हाँ मर के कभी आवे ना करे, ऊपरे अमर पाते हैं, वो चीज प्राप्त। यही बोले कौन? महावीर है। महावीर बोले जीवन में कभी नहीं आना है, शरीर को इतना कष्ट दो कि शरीर तुरंत यहाँ से त्यागे और यहाँ से चल जाए, ठीक है ना? कौन बोले? और तब महावीर से पूछा गया था कि ठीक है एक भोग लीजिए, अपने मर जाइए, चल जाइए, पूछा गया था। आप लोग के दिमाग में आता हो इतना काल कर भोग आप मर जाइए, बोले नहीं, ये हिंसा हो गया, हिंसा देके नहीं मारना है, और नहीं हाँ हिंसा देखो नहीं मानना है, अहिंसा से मानना है, रहना है,
हाँ आप कहे तो जल्दी मर जाइए, तुरंत कहे तो जल्दी गिरा भूखे रख मर जाइए, तब बोले कि नहीं रहना भी है पृथ्वी लोक में और अपने तीर्थंकर को बढ़ाना है और ध्यान भी देना, मर जाएंगे तो ध्यान कैसे देंगे, खाना भी है लेकिन ऐसा खाना, हाँ ये सब बोले अच्छे अच्छे बात बोले, इसीलिए तो 24 तीर्थंकर हुए और सब लोग हुए तो सब लेकर कैसे के मरना है तो भूख पे आप दिन मरे जाना है तो सब लोग पूजा पाठ करके रूम में बंद हो जाते थे। अब देखते थे कितना दिन में मर गए होंगे तब रूम खोलते थे, उनको दाह संस्कार करते थे, समझिए इसको सब लेकर लिए तब कितना कष्ट होता होगा, भूख ले अन्न भी नहीं, पानी भी नहीं पीना है, ऐसा होता था। क्या बताओ जैन धर्म क्या चप्पल पहनते हैं, क्या वस्त्र पहनते हैं, क्या खेती करते हैं, आज भूखा बना गया है बउआ रे, क्या भोजन शाम को करते हैं, शाम के तो पूछो क्या तो नहीं खाएंगे, क्या शाम के कितना बोलो तो शाम को भूखा बन जाते हैं। एक संजू है जैन धर्म एक संजू है, ठीक है, गाय एक संजू लगता है तो जैन धर्म एक संजू है, कोई गाय में से संजू हो जाता है वैसे एक संजू है, कौन है संजू है, सांझ के नहीं बोलता है, सांझ गया हुआ और हेलो पूछा गया पहले क्या तो किताब लेके आएंगे कि छोटा भी आता नहीं, आपको छोटा पड़ता है, एक दर्जा छोटा छोटा मन किया के पूछे महावीर से, तब महावीर कहे तो डरे डरे लोग पूछा था लेकिन सब बता दी आपका दर्जा छोटा छोटा, दर्जा बनाते था तब महावीर कहे आप लोग बनाता हूँ दर्जा के मान जैन धर्म के गाड़ी नहीं रहता, छोटा छोटा पूरा क्लीन रहता, देखिए गौर करिएगा तो कहता है मथुराई सब ये सब क्लीन रहता है तो सब उसके रहता है। तो सुनो अगर दाढ़ी भी बनाना है 3 दिन उपवास रहो, 3 दिन भूखे रहो, दाढ़ी बाल बनाना है तो सुनो 3 दिन जैन धर्म का नियम है 3 दिन भूखे रहो और दाढ़ी को न प्लेट के यूज करो न साबुन में न कुछ करो, राख के यूज करो, पूरा राख लगाओ माथा पर ध्यान से सबको नोचो, जितना भी सबको नोचो, जितना टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, नोचा तो बोलेगा खून रहेगा बढ़ेगा तो रहेगा, ये तो फर्स्ट देना है, ये नोचेगा ना तो दोबारा नहीं जमेगा, जम्मू करेगा तो छोटा छोटा क्या होगा। तो आजकल जैसे धर्म का टीका सब काटता है ऐसे करके नोचता है, लेकिन धर्म के लोगों में आता है भाई डाली ना करता है कि नहीं करता, लड़की लोग कोई आता है तो वैसे से नोचती हमेशा आता जैसे भगवान होता है, देखो जैन धर्म का ठीक ना, तो जैन धर्म दाढ़ी बनाता है, ये रहता है।